नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार वोटर एसआईआर की जंग संसद के बाद अब दिल्ली की सड़कों पर भी आ गई। जी हां, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी खेमे के 300 सांसदों ने संसद के मकर द्वार से मार्च शुरू किया और तय किया कि यह मार्च इलेक्शन कमीशन की दहलीज तक पहुंच जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली पुलिस ने मार्च की परमिशन ना होने का हवाला देते हुए मार्च को बीच में ही बैरिगेटिंग लगाकर रोक दिया। उसके बाद शोर, हल्ला बोल, गिरफ्तारी सब हुआ। और तो और बैरिगेटिंग को फांद कर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की जमी जमाई महफिल भी लूट ली। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, वो है कि टस का मस नहीं हो रहा। सवाल ये कि इस हंगामे से क्या होगा, किसका फायदा होगा, क्या जो मांग की जा रही है वो सही जगह तक 1% पहुंच पा रही है। सवाल ये कि जनता के टैक्स से चलने वाली संसद क्या सर्कस है जो जैसे चाहे वैसे हल्ला मचाता रहे और जनता तमाशबीन बनी सब कुछ देखती रहे। चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को मिलने बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, पर न संसद चल रही है, न संतोष और विश्वास जहन में आ रहा है। सवाल वहीं का वही है, जो देश सशक्त लोकतंत्र होने का मुद्दा रखता है उसके गणमान्य सांसद सड़क पर संविधान की रक्षा के नाम पर ही संविधान और सशक्त न्यायपालिका का मखौल बना रहे हैं। न सत्ता पक्ष सही जवाब देता है, न विपक्ष सही तरीका अपना रहा है और देश की जनता दो पार्टों के बीच सिर्फ और सिर्फ पिस रही है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनने चाहिए जो कि आज की पूरी तासीर बयां करते हैं, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी, शशि थरूर, तमाम जो नेता हैं क्या कुछ कह रहे हैं। उसमें कुछ सत्ता पक्ष के हैं, कुछ विपक्ष के हैं। ये बयान सुनने समझने बहुत ज़रूरी हैं ताकि चर्चा का रुख स्पष्ट हो सके। सुनिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। आप सवाल ही इतने फिजूल के पूछते हो। गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं, डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। देखिए, एसआईआर जब से इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है तब से हमारे विपक्ष की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो जो जिस वोट बैंक के ऊपर भरोसा करती है ना, वो वोट बैंक वही वोट बैंक है। अगर बंगाल की बारे में बात करें तो टीएमसी वोट बैंक कौन सा वोट बैंक है? बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए मुसलमान और रोहिंग्या, इनके नाम अगर इलेक्शन कमीशन अगर लिस्ट से बाहर कर देगा तो तृणमूल कांग्रेस को इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो तो लड़ेगा ही, इसी कारण से लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने दीजिए। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद है, व्यवस्था है, उसको अगर आप नहीं मानते तो पहले तो इनको नोटिस देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि आपकी पार्टी की जो एफिलिएशन है वो क्यों ना खत्म की जाए। मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। देखिए, पैदल मार्च का तैयारी है विपक्ष का, मार्च तो करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन कायदे से पूरे प्रतिपक्ष को, और खास के अगर बिहार का मामला है तो गांव देहात में जाकर के जो मतदाता छूट गए हैं और जिनको ये दावा कर रहे हैं कि छूट रहे हैं, उनको जुड़वाना चाहिए। राजनीति धरती से होगा, बड़े शहरों में मार्ग पर यात्रा करके नहीं होगा। लौटना चाहिए देहात में और मतदाताओं से संपर्क करना चाहिए, उनका नाम जुड़वाना चाहिए। जाने का उनका अधिकार है, उनके मांग में कोई दम है क्या? आप मुझे बताइए तो। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है,
राहुल गांधी से बार बार करें प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। केवल मुसलमान वोटों को तुष्टीकरण करने के लिए और दिखाने के लिए कि आपके हक और हुकूक के लिए देखिए हम लामबंद हैं। ये पहला विपक्ष है विश्व का जो ऐसे लोगों को मतदाता बनाना चाहते हैं जो मर चुके हैं या उनका अपने निवास पे नहीं रहते हैं अथवा विदेशी हैं जिनके पास भारतीयता होने का कोई भी कागज नहीं है। यदि वो मतदाता बन जाएंगे तो कल को नागरिक बन जाएंगे। Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। तो आपने आरोप सुने कि किस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वर्दी वाले पुलिस ऑफिसर बिना वर्दी के वोट कास्ट कर रहे थे, वो भी पार्टी के नुमाइंदे बन गए। चुनाव आयोग को कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। शशि थरूर जो कि बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में बाहर भी गए हुए थे, डेलीगेशन में, ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल थे, उन्होंने भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया और कहा कि अगर वोटों की गिनती गलत होती है, वोट चोरी होता है तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। यही तमाम बातें। चलिए, हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। संदीप दुबे जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। अतुल यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका अतुल यादव जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है स्वामीनाथ जी आपका। दिनेश सिंह गेट, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कई बार और भी पहले जुड़ चुके हैं दिनेश सिंह जी मेरे साथ में, बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका भी। शुरुआत कांग्रेस के साथ मेरे ख्याल से करनी चाहिए। कांग्रेस से समझते हैं कि आखिरकार आज जिस तरीके का प्रदर्शन सड़क पर हुआ, राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ, उसको लेकर के कांग्रेस क्या कुछ सोचती है? स्वामीनाथ जी बोलिए। जिस तरह से संविधान को और संविधान के बनाए हुए वोट के अधिकार का जिस तरह से हनन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का गठबंधन होकर जिस तरह से लूट तंत्र बनाया, जब प्रधानमंत्री भी बनारस से चुनाव हार रहे थे, इन लोग जिस तरह से चुनाव आयोग को अपना कठपुतली बनाकर, और हम लोग पूछते हैं चुनाव आयोग से प्रश्न, लेकिन प्रवक्ता बीजेपी और नेता बीजेपी, मंत्री बीजेपी का जवाब देते हैं। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए, बुलाकर जवाब देना चाहिए, लेकिन उनका प्रवक्ता कौन है? बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के मंत्री। तो चुनाव आयोग का विचारधारा, चुनाव आयोग का जिस तरह से दिशाहीन व्यवस्था, एक एक चीज बारीकी से बताए किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और होते आ रहा है, चाहे आपको महाराष्ट्र हो। स्वामीनाथ जी आपके पास आऊंगी मैं वापस, आपकी आवाज हम तक क्लियरली नहीं पहुंच रही है। स्वामीनाथ जी आऊंगी मैं आपके पास, आपकी आवाज क्लियरली हम तक नहीं पहुंच रही है। संदीप दुबे जी भी मैं आपके पास आऊंगी। आज जो ये प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर के बीजेपी क्या सोचती है, हालांकि और सांसदों का जो बयान है वो हमने सुनाया तमाम दर्शकों को। पहली प्रतिक्रिया दीजिए। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लोकतंत्र की संस्थाओं को कमजोर करना। जायसवाल जी को डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कीजिएगा मेरी टीम से, मैं कहूंगी। संदीप जी बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए सर, आ रही है, स्पष्ट आ रही है आवाज आपकी, बोलिए। और जनता का भरोसा कायम है। विपक्ष को हार का बहाना ढूंढने की बजाय
जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे साथी मित्र पहले बोल रहे थे, वो आरोप लगा रहे थे। देखिए, आज हम चांद पे पहुंच गए हैं। आज हम जो पारदर्शिता चाहते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग में पारदर्शिता चाहती है ताकि फर्जी वोटिंग रोकी जाए, डुप्लीकेट एंट्री खत्म हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और जो वीवीपैट है या ईवीएम है, जो मतदाता में पहचान पत्र है, उसको आधार से लिंक किया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी विषय है जिसमें हाय तौबा की जाए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जो जनता के बीच जाए। आप जब देखिए, जब ये जीतते हैं ईवीएम से तो कहते हैं कि जनता की जीत है, और जब हम जीतते हैं तो कहते हैं कि भाई पक्षपात हो रहा है। ईवीएम से कौन जीतता है कौन हारता है, बिहार में वो बात थोड़ी पुरानी हो गई है संदीप जी। ईवीएम से कौन जीतता है कौन हारता है वो बात थोड़ी पुरानी हो गई है। यहाँ पर मुद्दा बिहार एसआईआर का है और इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि 65 लाख वोट कट गए हैं सर, और उसका एक लॉजिकल आंसर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया है। बोलिए सर। इस विषय में पूजा जी, इलेक्शन कमीशन तो अपना पक्ष रखेगा, बताएगा, क्योंकि कई लोगों के वोटर आई कार्ड 2-2, 3-3 जगह बने हुए हैं। तो जब प्रॉपर तरीके से वो चुनाव आयोग काम कर रहा है तो उसकी विश्वसनीयता है, उस पर सवाल उठाने के बजाय हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो संवैधानिक संस्था है और जब जिसकी स्वतंत्रता खुद ही संविधान देता है, जिस चुनाव आयोग की, उस चुनाव आयोग का विरोध कि भाई संविधान खतरे में है, विपक्षी पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो ये तो विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि वो जिस पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं, जो जिस शायर की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता ही उनके साथ नहीं है। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है, जनादेश उनको मिलना नहीं है। तो अभी से वो झूठे मुद्दे बना के और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए कहीं से भी इस विषय को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और केंद्र सरकार वोटर रिफॉर्म की राजनीतिक जो एजेंडा है उसको नहीं, भारतीय राष्ट्रीय एजेंडा को अपना एजेंडा मानती है। तो हम तो चाहते हैं कि मतदाता पहचान पत्र और आधार से लिंक हो और प्रवासी वोटरों के लिए सुविधा हो, और डिजिटल वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट भी भाजपा का संकल्प है, उसको हम लोग पूरा करें। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक होना चाहिए, लेकिन इनके पार्टी के शीर्ष लोग नहीं मान रहे संदीप जी। हम लोग तो बिहार के जो लोग हैं उनको पता होगा कि आज से जो 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी, दूसरी पार्टी की सरकारें रहती थी, बूथ कैप्चरिंग होता था, लोग बंदूक लेके जाते थे, बूथ कैप्चरिंग करके एक आदमी 500-500 सर, मैंने आपसे सवाल पूछा कि बीजेपी ये चाहती है कि आईडी कार्ड जो है, वोटर आईडी कार्ड, वो आधार से लिंक हो। हाँ, बिल्कुल चाहती है कि प्रॉपर व्यवस्था तो सुनिश्चित हो, ताकि संवैधानिक आप और विपक्ष संस्थाएं सेम पेज पे क्यों नहीं आते? बीजेपी तो ऑपरेशन सिंदूर, जायसवाल जी रुक जाइए, जायसवाल जी रुक जाइए, आ रही हूँ मैं आपके पास सर, आ रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य मत खोइए। संदीप जी, ऑपरेशन सिंदूर के समय आप जो चाहते थे, विपक्ष ने आपका साथ दिया। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन बाहर भेजना चाहते थे, कुछ मर्जी से, कुछ बिना मर्जी के, लेकिन लोग आपके साथ गए। वही शशि थरूर आज इस मार्च में शामिल थे। वही शशि थरूर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन आएगा। तो क्यों नहीं बीजेपी विपक्षियों के साथ वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे को लेकर के, एसआईआर के मुद्दे को लेकर के एक मीटिंग करती है? क्यों नहीं करती है सर? पूजा जी, चुनाव क्या देश की संसद तमाशा हो गया है? आप देश की संसद नहीं चला पा रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता नहीं, ऐसा नहीं है पूजा जी। देखिए, भारत का लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसे हम स्वीकार करते हैं और पूरा विश्व इसे स्वीकार करता है। हमारा जो चुनाव आयोग है, आज जिस संस्था को दशकों से निष्पक्ष और मजबूत माना गया है, उसी पर सवाल सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अपनी हार का ठीकरा किसी पर फोड़ना चाहते हैं। चुनाव आयोग को काम करने दीजिए, प्रॉपर मतदाता सूची तैयार करने दीजिए, ताकि स्पष्ट हो जाए। जनादेश जो है वो तो जनता का जनादेश है ना, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। पूजा जी, बात इसकी नहीं है, बात इस बात की आ गई है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई राष्ट्रीय सोच नहीं है। आ रही हूं, जायसवाल जी आ रही हूं आपके पास, अतुल यादव जी के पास जाऊंगी। विषांतर किया जाए और चुनाव आयोग को जानबूझ के जो चुनाव आयोग पर भरोसा है उसको नकार रहा है, और ये नहीं समझ रहा है कि जनता को ही विपक्ष पे भरोसा नहीं है। जब जनता ही विपक्ष के साथ नहीं खड़ी है, जनता को भरोसा नहीं है, तो चुनाव आयोग को कोसने से क्या होगा? चुनाव आयोग तो बेहतर काम कर। संदीप जी, क्या कभी इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट बीजेपी ने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था? ये दावे से कह सकते हैं आप?
मैं फेरे से गिना दूंगी, मैं फेरे से गिना लोकतंत्र चेक एंड मैट है पूजा जी, लेकिन सही को सही कहना इस समय अगर लोकतंत्र में चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है, सपना था कि सबका एक वोटर आई कार्ड हो, प्रॉपर तरीके से हो, आप विदेशियों को, बहुरूपियों को, 3-3 जगह के वोटर बने हुए लोगों को वोट देने का अधिकार कैसे दे सकते हैं? अगर चुनाव आयोग सख्त है तो हम सबकी निष्पक्ष जिम्मेदारी है, वो चाहे किसी भी पक्ष पार्टी का हो, कि जो सही है वो सत्य के साथ। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। आपकी बात में ही बहुत सारा झोल है और साथ में जायसवाल जी के भी पास आ रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर मुद्दे पर कोई भी पार्टी जो है वो स्पष्ट एजेंडे के साथ में, स्पष्ट व्यू के साथ नहीं चल पा रही है, ये मेरा मत है। अतुल यादव जी, मैं आपके पास आऊंगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख आज तो बैरिकेडिंग फांद कर मैन ऑफ द मैच बन गए, खुश हो रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार इस बात को उठाया जाता रहा है और हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार चुनाव आयोग के पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता रहा है। मुझे ये बताइए कि जिस दौरान अतुल जी अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद रहे थे, उसके बाद अलग अलग चैनल्स पे ये आने लगा कि अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच, अखिलेश यादव महफिल लूट ली, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था? समाजवादी पार्टी जो है हमारे मुखिया जी के द्वारा लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर ये बैरिकेडिंग फांदी गई, अगर कुछ और भी फांदना पड़ा तब भी हम फांदेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा चुनाव आयोग के ऊपर लगातार जो प्रश्न उठाए गए हैं, क्या चुनाव आयोग ने आज तक उसका जवाब दिया? नहीं दे पाया। चुनाव आयोग को हमने एफिडेविट दिए थे, कितने उसने जिलाधिकारियों को सस्पेंड किया, कितने जो जिम्मेदार लोग थे, क्या कोई उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई ना। उन्होंने हमसे एफिडेविट मांगे थे, हमने तो एफिडेविट भी दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है एक पार्टी का एक संवैधानिक संस्था, तो ये कई बार लगती ही नहीं है। मुझे ये बताइए अतुल जी, मुझे ये बताइए, हाथ में वो लाल किताब लेकर के घूमते हैं आप भी, अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, तमाम जो विपक्षी हैं वो लाल किताब लेकर के अपने हाथ में घूम रहे हैं, उस पर विश्वास है कि नहीं है? है विश्वास? सुनिएगा, देश में लोकतांत्रिक जो हमारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पे सभी का विश्वास है, लेकिन जब संवैधानिक संविधान का लाल किताब तो इन पर आ रही हूँ जायसवाल जी को स्क्रीन पे ले आएगा। तो अगर संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जब दरोगा जी के द्वारा पिस्टल लहराते हुए महिलाओं को वोट देने से, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है अतुल यादव, उस लाल किताब पर विश्वास है या नहीं है? अतुल यादव, उस लाल किताब पर विश्वास है या नहीं है? सीधा सवाल है मेरा। सुनते लीजिएगा, संविधान को मैं सुन ही रही हूँ। संविधान को बचाने के लिए ही उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा समाजवादी पार्टी और गठबंधन को सबसे बड़ा दल बनाया गया है और हम लोगों के द्वारा, ताकि आप बैरिकेडिंग फांदो, ताकि आप बैरिकेडिंग फांदो, इसलिए आपको बड़ा दल बनाया गया है। और आपको उम्मीद है कि अगली बार आप बड़ा दल बनकर उभरेंगे? आप अगली बार बड़ा दल बनकर उभरेंगे, इस बात की उम्मीद है आपको? लोकतंत्र में विरोध करना ये कहां से अपराध हो गया? लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने विरोध के लिए विरोध करना, अर्थ के लिए विरोध करना, दोनों में अंतर होता है। लोकतंत्र में अपनी बात रखना, आंदोलन करना जनता के द्वारा, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ अतुल यादव जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ अतुल यादव जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ अतुल यादव जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लाल किताब पर विश्वास है या नहीं है? अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो तब भी आपको बुरा लगता है, अगर विपक्ष के नेता अगर बैरिकेडिंग नांग रहे होते हैं तब भी आप लोगों को बुरा लगता है। ये कौन सी नीतियां बता दीजिए आप? अतुल यादव जी, लाल किताब पर विश्वास है या नहीं है, ये बताइए मुझे। संविधान पर हमको विश्वास है और संविधान को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। नहीं है सर, संविधान क्या को बात बचाने करते हो के लिए आप? लड़ रहे हैं हम। नहीं है आपको विश्वास? संविधान को बचाने के लिए ही समाजवादी पार्टी और जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं जो हमारे साथ में हैं, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रही हूँ कि दिखावा करते हैं आप लोग, दिखावा करते हैं आप लोग। अगर विपक्षी कोई विश्वास नहीं है आपको देश के संविधान पर, देश की जनता पर, देश के प्राण पर, कोई विश्वास नहीं है, मजबूत है। कोई विश्वास नहीं है
सर। जनता पार्टी अगर विश्वास और होता उसके तो गठबंधन तमाम सियासी पार्टियां मिलकर के न्यायपालिका जाती, ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड करती, एक पेज पर आते और आप बात करते। आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करते सर। सड़क है, सर्कस नहीं है, संसद है, सर्कस नहीं है। कब समझ में आएगा आप लोगों को? देश की जनता का पैसा है। जो सरकार है, सत्ताधारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की और गठबंधन की सरकार है। अगर इनको समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने झुकाया हुआ है, उस जाति जनगणना पर भी हमने चुनाव, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो शेर बन गया, नहीं भेजना पड़ता। शेर बन गया आप झुकाकर, शेर बन गए आप झुकाकर। आपने झुकाकर सर, आपने झुकाया, आपने झुकाया, आप उनको अपने पेज पर लेकर आए, आपने झुकाया, आप उनको अपने पेज पर लेकर आए। तो ये देश के संविधान की ताकत है। उन्होंने स्वीकार किया आपके विरोध को, आपकी बात को, तो ये संविधान की ताकत है। लेकिन एसआईआर पर जिस तरीके का तांडव विपक्ष ने बचा रखा है, आयोग निष्पक्ष कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग जो है ना, भारतीय जनता पार्टी, ये मैं और आप डिसाइड करेंगे निष्पक्ष है या नहीं है। ये मैं और आप डिसाइड करेंगे, ये मैं और आप डिसाइड करेंगे, ये मैं और आप डिसाइड करेंगे, ये मैं और आप डिसाइड करेंगे। अतुल यादव, ये मैं और आप डिसाइड करेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं है। जनता बड़ी होती है, जनता जो चुनाव आयोग, ऑडियो डाउन कीजिएगा, ऑडियो डाउन कीजिएगा। दिनेश सिंह गेट के पास जाएंगे। दिनेश जी, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके का आज तांडव हुआ सड़कों पर दिल्ली की, क्या कहेंगे इसको? क्योंकि मुझे लगता है कि जब संविधान पर भरोसा हो, संविधान का रास्ता इख्तियार करना हो, रास्ते पर चलना हो, तो उसके लिए कुछ कदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाए जाने चाहिए। विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। बताएं। आप सभी को प्रणाम वगैरह जी। देखिए, सबसे पहले अगर इस तरह का ये बोलूं कि देखिए सिर्फ सिंबॉलिक एक मात्रा अगर इनको करना चाहता तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज जैसे अगर इनको सिर्फ कि किसी कोई सोल्यूशन चाहिए था और कोई नतीजे पे किसी पहुंचना था, तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था पहले से कि, और लेटर दे करके आज का समय दिया था, मेरे ख्याल 12:30 के आसपास का, कि आप लोग आइए, आकर के चर्चा करिए, आपकी जो भी आपकी समस्याएं, आपत्ति हैं तो हमारे सामने रखिए, हम चर्चा करने को तैयार। लेकिन हमारा जो हॉल है उसमें हम लोग 30 से ज्यादा सांसद उनको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वहां पर बना कि जैसे 300 सदस्यों में से 30 पे 0 नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे जाके सत्ता जो अगर संभालने का काम अगर आएगा देश का, तो किस तरीके से एक प्रधानमंत्री के नाम पे सहमति होगी? यही होगा सर, यही होगा। नेतृत्व होगा राहुल गांधी का, महफिल लूटेंगे अखिलेश यादव, यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात इसके अलावा ये थी कि क्या खोया क्या पाया, तो खोया ये कि जैसे इसमें इस तरीके से किस तरह की मतलब हंगामा करना जो है वो सिर्फ प्रतिपक्ष का एक तरह से लक्ष्य है या एक तरह मकसद है। क्योंकि अगर हासिल करना कुछ अगर रहता है पूजा जी, तो मीटिंग के लिए जाते हैं, अंदर बातचीत करते हैं। इसके अलावा 2-3 चीजें आपको और बताना चाहूंगा। जैसे ऐसा रिविजन जैसे कि जो लिस्ट अभी जो है, तो उसमें जैसे कि पूरी तरीके से कांग्रेस जो है अगवा बन के सामने राहुल गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री के सामने है। लेकिन बिहार में जब एसआईआर जब उसको लेकर के और जब लिस्ट तैयार हुई, उसमें कोई भी आपत्ति जो है किसी भी तरह की कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाई। और इसी प्रकार से 2024 की जब रिवीजन लिस्ट बनी थी कर्नाटका में, तो वहां पर 9 लाख से ऊपर आपत्तियां मिली, लेकिन एक भी आपत्ति जो है कांग्रेस के द्वारा नहीं उठाई गई। देखिए, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो जैसे कि 200-300 किलो के आसपास जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने मांगे और वो इलेक्शन कमीशन ने तुरंत मुहैया करवाए, और जिसकी हाइट जाकर के करीब राहुल गांधी जी बताई थी करीब 7 फीट पहुंची, और उसी में से जूस निकाल के निचोड़ निकाल करके इन्होंने जो है सामने परोस दिया। तो देखिए 6 महीने तक ये क्या कार्रवाई कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए इनको ये समझना पड़ेगा कि सार पर आए, सोल्यूशन पर आए, समरी पर आए। इस तरह की अगर चीजें करेंगे तो सिर्फ जनता के बीच में यही संदेश आएगा। लोकतंत्र में ठीक है, आपका अधिकार है प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन बेमतलब की चीजों में अगर जाएंगे, उसका अगर कोई नतीजा नहीं निकालना तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रोटेस्ट करने के नाते अगर कर रहे हैं, तब एक या 1000 बार आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी नतीजे पे आना है तो उसके लिए आपको जो संस्था है वहां पर हल्फनामा भी देना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा, आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को इससे पहले 12 जून को बुलाया गया था, ईमेल किया गया, चिट्ठी दी गई, लेकिन वो नहीं गया उसमें। तो समझना ये पड़ेगा कि व्यवस्थित होकर के पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होकर पूरे प्रतिपक्ष को चलना पड़ेगा। और आज की अच्छी बात ये रही, प्रतिपक्ष जो है एकजुट था, लेकिन एकजुटता को फायदा नहीं पाया, नहीं मिल पाया, क्योंकि जैसे मीटिंग में अगर नहीं गए तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। जी पूजा जी। बिल्कुल, मीटिंग में गए नहीं, सॉल्यूशन मिल नहीं पाया। स्वामीनाथ जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपकी आवाज़ अब थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी।
सर सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, राहुल गांधी ने जोरदार प्रदर्शन किया, नेतृत्व किया, राहुल गांधी ने पीसी करी, राहुल गांधी ने जिस दौरान पीसी करी थी उस दौरान मैं यकीन मानिए मुझे बड़ी उम्मीद लगी कि विपक्ष शायद अब सही ढर्रे पर आ गया है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, मुझे लगा भी था कि राहुल गांधी शायद उन साक्ष्यों को लेकर के अब न्यायपालिका का रुख करेंगे, राहुल गांधी उन साक्ष्यों को लेकर के बीजेपी से टेबल टॉक करेंगे, क्योंकि वोटर हट जाना ये आपके लिए जितना बड़ा मुद्दा है उतना बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वोटर के मत्थे पर तो लिखा नहीं हुआ है कि भाई मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। पर जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन हुआ, आप मीटिंग के लिए नहीं गए, चुनाव आयोग ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया था, आप चुनाव आयोग के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, आप प्रदर्शन करते हैं, आप पीसी करते हैं। आपसे जब सवाल पत्रकार पूछता है कि भाई आप क्या न्यायपालिका की तरफ आगे बढ़ोगे, तो आप कहते हो भाई मैंने तो जनता के सामने रख दिया। ये कौन सा तरीका है सर? देखिए पूजा जी, पहले तो आप लाल किताब पर आपका बात पे मैं आपत्ति करता हूं। आपने कहा हो लाल किताब, वो लाल किताब में संविधान की प्रति है और संविधान के प्रति आपकी भी आस्था है, मेरा भी है, और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और वो लाल किताब नहीं है। दूसरी बात की राहुल गांधी जी जनता से ही चुन के आए और पूरे संसद भवन में जितने सांसद हैं जनता ही मालिक है, जनता का ही वोट पर जो वोट पर अटैक हो रहा है, जो चोरी हो रहा है, तो जनता के अधिकार को ही तो पारदर्शिता किया गया है। जो राहुल गांधी जी बंगलोर का सारा एक एक पार्ट, रूम नंबर से लेके फ्लैट में कितने वोटर हैं और कौन सा 4 जगह वोट दे रहा है, लखनऊ भी दे रहा है और बंगलोर भी दे रहा है, श्रीवास्तव जी कौन, और सारे लोगों का नाम बाय नेम एक एक पार्ट जनता के सामने हम नहीं ले जाएंगे। मीडिया तो जानते हैं कितने मीडिया बिकी हुई है और कितना आवाज विपक्ष का उठाता है, कितना रखता है, वो देश को मालूम है कि किस तरह से किस कटघरे में चल रहा है। जिस तरह से अपना अधिकारों का हनन, हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, भाजपा को भी सवाल मीडिया करना अगर चाहिए। बिकी हुई होती लेकिन सर, चुनाव तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बैठे ना होते, मैं सिर्फ बीजेपी को बैठा करके और एक राजनीतिक विश्लेषक बैठा करके चर्चा कर लेती, आपको बुलाने की जरूरत ना पड़ती मुझे। मीडिया के बिके होने का, मीडिया के तमाम बातों का, मीडिया को तो किनारे कर दिया। मीडिया तो इतना बिकी हुई है सर, वो किनारे कर दीजिए। धज्जियां मीडिया की वजह से खत्म हो रहा है। सर आप किनारे कर दीजिए उस बात को, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। मैं बता रहा हूं, मैं बोला आपको नहीं बोला, मैं कुछ मीडिया इतना बिक चुकी है कि दिन भर में तारे मोदी जी का दिखते हैं, यानी चोरी में भी सम्मिलित है उनके। जिस तरह से आप देखी होंगी कि एक एक पारदर्शिता से राहुल गांधी जी ने बताया, पूरे जनता और देश के सामने बताया कि ये मुद्दा है, ऐसे वोट चोरी किया जा रहा है और कई प्रदेशों में किया जा रहा है। इस तरह से अगर चोरी करके सत्ता हासिल करना इनका ध्येय है तो देश के लोकतंत्र और संविधान का खतरा है। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। संविधान के मुख्य धाराओं में जोड़ने वाले जो चुनाव आयोग है और ऊंचे पद पे बैठे हुए, चाहे आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी जी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट देता है और किस तरह से लोग नेहरू जी पर चले, इनसे हिसाब मांगा जाता है। ट्रंप 31 बार बोला तो नेहरू जी का हिसाब देते हैं कि नेहरू जी नहर बनवाए तो ये गलत किए, नेहरू जी क्या किए। अरे भाई अपने 11 साल के कार्यकाल को बताओ, आपके कार्यकाल में क्या हुआ। स्वामीनाथ जी आप तो समझदार इंसान है, आप कैसे सवाल नहीं समझ पा रहे हैं? आप सवाल कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहा हूँ, सवाल दिख भी रहा है। मैं आप मुद्दे की बात कर रही हो कि आप मुद्दे की बात नहीं, ये नाटक और सर्कस कर रहे हैं। तो मुद्दे की बात कहाँ मोदी कर रहे हो सर आप सर्कस कर रहे हो आप सर्कस, भाजपा कहाँ मानती कर रहे हो आप सर्कस। इंडिया गठबंधन ने अपने ताकत नहीं, देश के जनता की आवाज को उठाया है। संदीप दुबे जी काउंटर रहेगा आपका, काउंटर रहेगा संदीप दुबे जी। मजदूर के वोट को जिस तरह से हनन किया जा रहा है, छीना जा रहा है, उनके अधिकार पर डकैती किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर डिपेंड कर रहा है, जिस तरह से जवाब दे रहा है, चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज तक जवाब नहीं दिया। तो ये मिली भगत चोरी, दोनों चोर मौसौदे भाई बने हुए हैं, चोर मचा रहे हैं, जितने देखिए 2 बातें, मैं कांग्रेस के साथी को सुन रहा था,
कांग्रेस के मित्र, हमारे यहाँ एक कहावत है गांव में, चोरनी हुए तो गलगर हुए, गाल बजाइए और सबको चोर बताइए, वो भी चोर वो भी चोर। सबसे शरीफ इस देश में कांग्रेस है, कांग्रेस से शरीफ कोई पार्टी नहीं। आपको अवसर मिला है, आप अपने अवसर पे देश के लिए, समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, करने की कोशिश करिए। कांग्रेस के लोगों के साथ दिक्कत है ना, वो 3 में है ना 13 में है ना यूपी में है ना बिहार में है ना झारखंड में है ना पश्चिम बंगाल में है, गठबंधन की राजनीति में कहीं करोड़ा भानुमति ने उनका जोड़ा, अब बिहार में कुछ है नहीं। अब ये नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो यूपी में अखिलेश जी वो थोड़ी राहुल जी को नेता बनने देंगे, या तेज प्रताप जी हैं वो थोड़ी कांग्रेस के किसी लोगों को नेता बनने देंगे। बात विषय को कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, या कांग्रेस के लोग समझ के भी विषय को नहीं समझना चाहते। कांग्रेस के लोगों की आंतरिक कला है, आंतरिक पीड़ा है, अपनी पीड़ा को अपने तरीके से रखते हैं। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग पे आप उंगली उठाइए, सभी संस्थाओं पे उंगली उठाइए। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम आप कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन इतना तो समझिए कि आप कह रहे हैं कि फर्जी वोट है, कहीं पे आप कह रहे हैं कि इतना ज्यादा वोट फर्जी है, तो जब वही काम चुनाव आयोग कर रहा है, छटाई कर रहा है, गलत लोगों को चुनाव आयोग से तो डांटे मांगा जा रहा है, चुनाव आयोग से तो डांटे मांगा जा रहा है, काम कर रहा, तो उसी चुनाव आयोग के खिलाफ रैली निकाल रहे हो। अरे आपको मिलके बात करनी थी, अपनी बात रखनी थी, और किसने आपको अपनी बात रखने से रोका है इस देश में? इस देश की तो सबसे अच्छी खूबी यही है कि हम सब लोग अपनी अपनी बात कह लेते हैं, और बुराई भी किसी करते हो आदमी हमारी बुराई सुन लेता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज का जो संयोग है, वो संयोग ये है कि संयम के साथ देश में बदलाव जो हो रहा है उसको कांग्रेस या विपक्ष के लोग इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इन लोगों का बूथ लूटना, कैप्चरिंग करना, लोगों को डराना, धमकाना, जातिवाद का जहर घोलना, देश में 2-2, 10-10 अलग देशों से आए लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना, राशन दिलवाना, जब ये छटाई कटाई चुनाव आयोग कर रहा है, बेहतर परिकल्पना के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो पेट में दर्द है विपक्ष हो जाते हैं। अतुल यादव जी कुछ कह रहे हैं, अतुल यादव जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता हो गए हैं। भारतीय जनता अतुल जी ये बात तो आपके, अरे हम क्यों नहीं होंगे भाई, सरकार हमारी है, चुनाव आयोग के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप उस जिम्मेदारी को निभाना ही नहीं चाहते, आप गाल बजा के राजनीति करना चाहते हैं, आपको मुबारक हो, आप लोगों को मुबारक हो। अरे जो सत्य का साथ और सत्य के साथ क्या कर सकता है इस लोकतंत्र में? आप किसी सत्य के साथ तो अतुल जी खड़ा हो जाइए ना। आप लोगों ने, आप कांग्रेस के लोग बोल ले, मैम या तो कांग्रेस और सत्ता में डिबेट करा दीजिए कि राहुल जी अच्छे या अखिलेश जी अच्छे, आज डिबेट हो जाए, मैं चुप हो जाऊं। पहले सुनिए संदीप जी, आप संता है, आपने उसमें कब्जा जमा रखा, आप जो इसी से साबित होता है आपकी बातों से कि चुनाव आयोग। अरे भाई समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई जनाधार है नहीं, कांग्रेस का जनाधार है नहीं, आरजेडी का कोई व्यक्ति आके बोलता तो समझ में आता। खुद ही राहुल जी हर जगह बता रहे हैं कि यहाँ इतने फर्जी वोट हैं, गलत नंबर डले हुए हैं, उसका अगर सूचीबद्ध करने का काम अगर लोकतंत्र में चुनाव आयोग कर रहा है, जिसको संवैधानिक दृष्टिकोण से ऑडियो डाउन कीजिएगा। संदीप जी एक सवाल है मेरा आपसे, सवाल ये है कि आपने कहा कि चुनाव आयोग के प्रति हम क्यों नहीं बोलेंगे, केंद्र में हमारी सरकार है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सबको एक टेबल पर लेकर के आए, आपने बातचीत करी। एसआईआर का मुद्दा जब आपको लग रहा है कि इतना बड़ा हो गया है, तो आप क्या एक ऑल पार्टी मीटिंग कॉल नहीं कर सकते हैं? ऑल पार्टी मीटिंग के लिए तमाम लोगों को नहीं बुला सकते हैं? एक टेबल टॉक नहीं हो सकती है क्या? बोले। जिस संविधान की दुहाई विपक्ष दे रहा है, भारतीय संविधान ने जो संविधान ने शक्तियां प्रदान करी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या हम चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन चला सकते हैं क्या? जब हम चुनाव आयोग बेहतर काम कर रहा है, वोटर लिस्ट की छटनी कर रहा है, गलत वोटर जहां जहां जुड़े हुए हैं उनको ठीक करने का काम कर रहा है, सरकार और केंद्र की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक वोटर आई कार्ड यहाँ पर मेरा पहुंचाने का संदीप जी मेरा काउंटर है सर। तो ये विषय झूठ का पुलिंदे के विषय पे हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं,
जिन पार्टियों में आपस में कोई संतुलन नहीं है, जिन पार्टियों का बिहार से कोई लेना देना नहीं है, आप कह रहे हैं हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, ये कोई विषय है? ये विषय ये है संदीप जी, संदीप जी मेरा काम करिए। पूजा जी, संदीप जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। संदीप जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पर इससे पहले राजनीतिक पार्टियां सभी सबके ऑर्डर डाउन कीजिए, सबके ऑर्डर डाउन कीजिए। दिनेश गेट जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, बीजेपी लगातार उसे क्वेश्चन किया जाता है कि वोट की बात हो रही है तो आपको तकलीफ क्यों नहीं होती है। इन्होंने कहा केंद्र में हमारी सरकार है तो चुनाव आयोग के लिए तो हम बोलेंगे ही। भाई, एक ऑल पार्टी मीटिंग आप कॉल कीजिए। आप कह रहे हैं कि हम संविधान के अधीन हैं और हम सदन के अंदर चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके वहां पर बातचीत कर सकते हैं, लोगों को एक पेज पर ला सकते हैं, पर वो काम भी नहीं कर रही है बीजेपी। दिनेश गेट जी, ऐसा कभी नहीं हुआ है या फिर इसका ऐसा पहले हुआ है कि बीजेपी ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जब वो विपक्ष में रही है तो प्रोटेस्ट किया है, ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और बाकायदे उनकी तकलीफ़ों को, उनकी समस्याओं को एड्रेस किया गया। लेकिन आज विपक्ष दिशाहीन है, ना विपक्ष रास्ता ले रहा है सही, ना स्टेप सही ले रहा है और ना बीजेपी शायद सही स्टेप ले रही है। क्या कहेंगे आप? कि देखिए, सीधी से अगर बातचीत, जैसे कि अगर भाजपा के समय की अगर बातचीत करें तो उस टाइम पे था कि भाजपा ने जिस तरीके से प्रतिपक्ष में अपना रोल निभाया, तो उस टाइम ये देखिए कि बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से आवाज उठाते थे और पूरे तरीके से पैन इंडिया एक पूरा प्लान वे में और प्रोटेस्ट करने का काम करते थे। और प्रोटेस्ट हमेशा, मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट हमेशा सिंबॉलिक रहते हैं, उनका नतीजा जो होता है सिर्फ मैसेज देना होता है एक तरह से, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन निकलता है टेबल पे बैठने से। और जैसे आपने अभी बताया पूजा जी कि ऑल पार्टी मीटिंग, तो देखिए ऑल पार्टी मीटिंग में अगर बैठेगी तो सभी पार्टी जो है लामबंद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अपने जो इशू जो है उनको एड्रेस करने के लिए अल्टीमेटली उनको जो है उसी संस्था को बचाना पड़ेगा, जो कि जैसे इस टाइम पे क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन पर। तो इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन मार्क जब लगाया तो आपको अल्टीमेटली वहीं पर जाना है। और उन लोगों ने जैसे कि अब जैसे कि एक जैसे मान के चले कि कोई भी जैसे लोकसभा क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां पर मान के चले कि लोकसभा क्षेत्र में अमूमन जैसे कि 18-20 लाख वोटर्स हैं, कहीं ज्यादा भी है कहीं कम भी है, तो वो सभी के सभी लोग इकट्ठे खड़े होकर के जैसे डीएम के पास में या अन्य किसी मुख्यमंत्री के पास में किसी के पास नहीं जा सकते। इसलिए एक नुमाइंदे को, एक रिप्रेजेंटेटिव को, अपने एक प्रतिनिधि को चुना जाता है लोकसभा में कि ठीक है वो जाकर के सबसे बड़ी पंचायत है हमारी आवाज उठाएगा। उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों को, 30 जो सांसद थे चुने हुए, उनको बुलाया, उनको एक तरह से मतलब कि इन्विटेशन दिया कि आप आए और आकर के अपनी बातचीत रखें और हमारे सामने जो चीजें वो चर्चा करते हैं बैठ करके। तो उसमें नहीं गए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रतिपक्ष है वो उस चीज को लेकर सीरियस नहीं है। ठीक है, भाजपा के समय की जैसे मैंने स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप सीरियस नहीं हैं इस मुद्दे को लेकर के। दिनेश सिंह गेट जी साफ तौर पर कह रहे हैं अगर आप सीरियस होते तो 30 सांसदों को लेकर के जाते। अतुल जी, ये आपके लिए भी है, मैं आ रही हूँ आपके पास, पहले जायसवाल जी इसका जवाब दे दें। जायसवाल जी, अगर आप सीरियस होते तो 3 सांसदों को लेकर के जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो कहा उन्होंने कि 300 को बुलाना चाहिए था, 30 की क्या जरूरत है? बोलिए सर। देखिए पूजा जी, 30 लोगों को बुलाया गया जो दिनेश जी बोल रहे हैं तो उनका विचारधारा है, लेकिन हमारे 300 सांसद जाते, वहां जाने के बाद चुनाव आयोग के ग्राउंड में खड़ा होकर और 30 सांसद जाकर बात करते प्रतिनिधि मंडल बनकर। लेकिन वहां जाने से पहले एक प्रतिष्ठित सांसदों को किस तरह से प्रोटेस्ट करने से उनको रोका गया, उनको डिपेंड किया गया, ले जाया गया थाने में, और उसके बाद आप अपने ताकत का इस्तेमाल किए और उसके बाद प्रोटेस्ट करते हुए चर्चा का मुद्दा बना। आज सब जगह पे डिबेट ये हो रही है, लेकिन 30 सांसद जाकर के बातचीत कर लेते तो शायद थोड़ी छोटी डिबेट होती, ये कह रहे हैं आप? तो कुछ बात को सामूहिक रखना जरूरी होता है। ये देश के लोकतंत्र और संविधान जनता को दिखाना जरूरी है, जनता के लिए काम करना जरूरी नहीं है, जनता को दिखाना जरूरी है। जी बोले, सुनिए पूजा जी, सुनिए तो, जैसे संदीप भाई ने बोले कि हम सत्ता में बैठे हैं, हम क्यों नहीं उसका प्रोटेक्ट करेंगे? वो चुनाव आयोग चोर है तो हम उसी के चोरी के बल पर हम बैठे हुए हैं और उसको क्यों नहीं बचाएंगे? हमारा अधिकार बनता है कि चुनाव आयोग के पक्ष में हम रहेंगे, हम चोरी कराएंगे,
वोट का चोरी करा के सत्ते में बैठेंगे, हमारा अधिकार क्षेत्र आता है कि हम सर चोरी मुझे ये कराएं, बताइए, चोरी पे चोरी, चोरी पे चोरी, 30 चोरी पे सांसद चोरी हमारा सत्ता का जयसवाल जी, सामूहिक जयसवाल संस्कार जी, है। हमको 30 चोरी कराना है चुनाव आयोग 30 से। सांसद को चुनाव आयोग ने बुलाया, आप नहीं जाएंगे। न्यायपालिका का रास्ता आप नहीं अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का देखिए, इंतजार आप नहीं करेंगे, आप ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करेंगे, आप पीसी करेंगे और आप बार बार हर स्टेप को अवहेलित इसलिए करेंगे क्योंकि आपको आगे के दिनों में, अभी कुछ दिनों के बाद बिहार में रैली करनी है और पहले अगर रास्ता निकल गया तो रैली कैसे होगा, ये मामला है सर। मैं आपको बता रही हूँ, दूर होने से पहले जब हमारा इतना बड़ा घटना घटने के बाद मोदी जी आते हैं तो बिहार में रैली करते हैं, आपदा में भी अवसर तलाशते हैं मोदी जी। तो फिर राहुल गांधी क्यों ना उनको कंपटीशन दें? नहीं है राहुल गांधी क्यों ना उनको कंपटीशन दें? सुनिए पूजा जी, मोदी जी के तरह नहीं है कि आपदा में अवसर तलाशे। हम लोग देश के 140 करोड़ जनता कहाँ का अवसर तलाशते हैं एक ही होता है मताधिकार, उस पे हनन हो रहा है, उसकी डकैती हो रही है, उसका लूट हो रहा है चुनाव आयोग द्वारा, तो उस पे आवाज तो उठाना, जनता के सामने रखना। संसद के बाहर 300 सांसद हंगामा कर सकते हैं सर जयसवाल जी, 300 सांसद हंगामा कर सकते हैं। अरे आप सदन का बहिष्कार कर दीजिए, 300 की गिनती वहां नहीं दिखेगी, जनता को अपने आप महसूस पहुंचेगा। आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए, आप न्यायपालिका चले जाइए, आप चुनाव आयोग के पास चले जाइए, लेकिन आप कुछ नहीं अपनाएंगे। न्यायपालिका, ईडी, सीबीआई, संदीप जी काउंटर है आपका, बनकर संदीप जी काउंटर है आपका। जिस तरह से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को इन्होंने कठपुतली बनाकर अपना रखेल बना रखा है। पूजा जी देखिए, सर भाषा, सर भाषा, जयसवाल जी भाषा, भाषा, कांग्रेस के लोग भी भाषा का बहुत ध्यान रखेंगे आप मेरे डिबेट में जयसवाल जी। कोई दो चीज नहीं समझ रहा, जब बंदूक से बूथे लूटी जाती थी, जब दलितों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, तब कांग्रेस ठीक, कांग्रेस के जमाने में क्या होता था सब ठीक था। लेकिन आज जब चुनाव आयोग बेहतर ढंग से पारदर्शी चुनाव कराना चाहता है तो चुनाव आयोग पूरा हो गया। अगर चुनाव बेहतर होगा, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? क्या गोली बंदूक से चुनाव होना चाहिए बिहार में? क्या बिहार में वोटर को वोट डालने का अधिकार नहीं है? पूर्ववर्ती जो सरकार है कांग्रेस की आ रही है, कैसे चली है, इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारे वोटर बेचारे दिक्कत ये है कि बिहार में कांग्रेस है नहीं, दिक्कत यही है कि कांग्रेस के लोगों को राजनीति करनी है, कांग्रेस के पास देश को लेकर कोई विजन, कोई मुद्दा है नहीं। मोदी जी को कोसना है, चुनाव मोदी जी को भी अब कोस नहीं पा रहे हैं। अब ये चुनाव आयोग को नया निशाना इन्होंने बनाया है, जहां ये जीत जाते हैं वहां तो बधाई देते हैं, और अब हारने की बारी है, हर जगह हारते रहते हैं। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। ऑडियो डाउन कीजिएगा। संदीप दुबे जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा सर, ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतने दिनों से संसद चल नहीं पाई है, अब बीजेपी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बीजेपी हमेशा जो संविधान सम्मत काम चुनाव आयोग कर रही है उसके साथ खड़े हैं। बिहार में जो भी फर्जी वोटर है वो नहीं रह पाएगा। जयसवाल जी सुनिए पहले, जयसवाल जी सुनिए, देखिए आपको बोलने का अवसर दिया जाता है, आप दूसरे को सुनिए। जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिहार में रह रहे फर्जी लोगों को बिहार में वोट डालने न दिया जाए, गलत लोगों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, फर्जी लोगों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बिहार बिहारियों का है और बिहारी। जयसवाल जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा, जयसवाल जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। संदीप जी, अब आप क्लियरिटी के साथ में बोलिए, आप क्या कह रहे थे, बोलिए सर। मैम, बिहार बिहारियों का है, बिहार के लोग वहां स्पष्ट तौर से भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शिता के साथ अपडेट रखना जरूरी है ताकि फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट एंट्री खत्म हो। और हम ये भी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाती है, इसलिए वीवीपैट, ईवीएम, मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक किया जाए। विपक्ष तकनीकी सुधारों का विरोध इसलिए कर रहा है कि लोकतंत्र को पीछे ढकेलना चाहता है। सर, आप बीजेपी के पहले प्रवक्ता हो, संदीप जी, आप बीजेपी के पहले प्रवक्ता हैं जो वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया जाए ये बोल भी रहे हैं, वरना इसके पहले मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ कोई भी प्रवक्ता कम से कम इसका जिक्र भी नहीं कर रहा था बीजेपी की तरफ से। अब मेरा नहीं चाहिए, बिहार बिहारियों का है, बिहार के लोगों का संदीप जी मेरा आपसे सवाल है, होना चाहिए। संदीप जी मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा बिहार बिहारियों का है क्योंकि
चूंकि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि एसआईआर अब और राज्यों के लिए भी होगा, पश्चिम बंगाल के लिए भी उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि 65 लाख जो वोट कटे हैं वोट, आप मान रहे? बिल्कुल ठीक है, 65 लाख जो वोट कटे 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या ये 65 लाख वोटों का कहीं ना कहीं कोई रोल नहीं था, आप ये मानते हैं? नहीं पूजा जी, दो बातें बहुत स्पष्ट है। अभी हम जब मैंने टेक्नोलॉजी की बात क्यों करी, हम खुद बता रहे हैं कई जगह ऐसे थे कि नहीं घुमा नहीं रहा हूं, एक आदमी का वोट 3-3 स्टेट में था, वो बिहार में भी दे रहा है, यूपी में भी दे रहा है, दिल्ली में भी वोट दे रहा है। जब ये टेक्नोलॉजी आई है, पारदर्शिता बढ़ी है, निष्पक्षता बढ़ी है, तो चुनाव तो ये आप मान रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन में इन 65 लाख लोगों ने वोट दिया था? इसमें सुधार हुआ है। संदीप जी, लोकसभा के इलेक्शन में इन 65 लाख लोगों ने वोट दिया था? देखिए, जो वोटर हैं, जो बिहार के वोटर हैं, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तक ये वोटर थे ना 65 लाख लोग जिनके नाम वोटर हैं, संदीप जी, उनके लिए कोई भी बिहार में जगह नहीं है चुनाव आयोग द्वारा। संदीप जी, मेरा स्पष्ट क्वेश्चन है आपसे और यही सवाल मैं दोहरा रहा हूं। आप स्पष्ट नहीं लोकसभा चुनाव में इन 65 लाख लोगों ने वोट दिया था या नहीं दिया था सर? तो जो इसमें ये चुनाव आयोग बताएगा, 100% में 60%, 70% मतदान होता है। मैम, इस देश के अंदर 30%, 40% लोग मत नहीं अतुल यादव जी बोलेंगे। अतुल यादव जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिया जाता है सरकार द्वारा, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अतुल जी, आप इसको रटते रहिए। आपने एक ही जुमला है। अरे मैं इस देश का प्रवक्ता हूँ, मैं एक आम आदमी का प्रवक्ता हूँ। आपके घर में 4 लोग रहते हैं, 10 लोगों का थोड़ी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। संस्था है एक, वो किसी के अधीन नहीं है। अरे आप वोटर लिस्ट बनाने का धंधा थोड़ी दे सकते हो, शुरू कर सकते हैं। पार्टी के प्रवक्ता जो आप चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन के बात रख रहे हो, तो चुनाव आयोग के जो प्रवक्ता है कहाँ चले जाते हैं? चुनाव आयोग का है कि विदेश का है? भारत का चुनाव आयोग है। एक भारतीय होने के नाते सत्य का साथ नहीं दूं क्या मैं? असत्य के साथ खड़ा हो जाऊं? जनता के बीच में अतुल जी बताओ, सत्य के साथ खड़ा हुआ जाए कि नहीं हुआ जाए? आप क्या चाहते हो? फर्जी वो वोटरों का बर्बाद हो जाए? आप उत्तर प्रदेश के बारे में बोलो ना भाई, बिहार में तो आपको कुछ पता ही नहीं है बिहार में क्या हुआ है। बिहार में बिहारियों को बोलने दो, लोकतंत्र को बचाना है। बिहार में बिहारियों को बोलने दो। ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। दिनेश सिंह गेट जी, मैं आपके पास आऊंगी। हंसी आती है मुझे इन तमाम प्रवक्ताओं को सुनने के बाद और मौजूदा स्थितियों को देखने के बाद, क्योंकि आपने देखा बीजेपी ने भी स्पष्ट जवाब दिया नहीं कि क्या ये 65 लाख वोट लोकसभा में थे, क्योंकि थे, नहीं दिया जवाब। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के भी हाल कुछ सेम ही है, कह रहे हैं न्यायपालिका जाएंगे नहीं, 30 लोगों को बुलाया गया वहाँ वो जाएंगे नहीं, संसद का बहिष्कार कर दें वो करेंगे नहीं, चुनाव का बहिष्कार कर दें वो करेंगे नहीं, लेकिन तमाशा होगा दिल्ली पुरजोर तरीके से। क्या कहेंगे सर इस स्थिति को लेकर के? और देश की जनता जाए कहाँ? देश की जनता सोचे क्या? अतुल यादव जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। मैं समझ रही हूँ कि जलते तवे पर बैठे हुए हैं और उस तवे का नाम एसआईआर है। रुक जाइए। बोलिए दिनेश जी। आज जैसे आपने छात्रों के लिए प्रश्न जो है, मतलब जो पत्र है वो थोड़ा ज्यादा कठिन बना दिया, इसीलिए सबको मुश्किल पेश आती है। तो आप इसके लिए प्रशंसा के पत्र हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि स्पष्टता जो है प्रतिपक्ष को मेरे ख्याल से उस तरीके से नहीं है कि किस तरीके से कि क्या हंगामा करना है या सॉल्यूशन लेना है या किसी नतीजे पर चीज को पहुंचाना है। तो वही चीज कहीं ना कहीं जो है वो आड़े आ रही है, क्योंकि अगर स्पष्टता अगर होती और इनको ये रहता कि हमें सॉल्यूशन लेना है और सर इसको लेके हंगामा नहीं खड़ा करना, तो आज 30 सांसद मिलते और बैठ के बात कर लेते हैं। उससे पहले एक प्रश्न मेरा और है जिसके बारे में जवाब शायद प्रतिपक्ष का कोई भी नहीं दे पाएगा कि 12 जून को जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिख करके और ईमेल करके राहुल गांधी जी को सभी चीजों के सोल्यूशन के लिए सामने बैठा करके बात करने के लिए जायसवाल जी सुनिएगा, ये आपके लिए है सवाल। हाँ, लेकिन ना तो उन्होंने मेल का जवाब दिया, ना चिट्ठी का जवाब दिया, ना वहां पर गए। तो इसी के बारे में दिनेश जी 12 जून से इसको रिपीट कर दीजिए, दोबारा रिपीट कर दीजिए। मेरे ख्याल से जायसवाल जी कहीं और बिजी थे,
शायद सुन नहीं पाए होंगे, बोले। 12 जून को इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी भी लिखी और ईमेल भी किया राहुल गांधी जी को, क्योंकि राहुल गांधी पूरे तरीके से मतलब पुरजोर तरीके से आवाज इलेक्शन कमीशन पर कुछ न कुछ बुलंद करते हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए और उसको लेकर के स्पष्टता करने के लिए उन्होंने और न्योता दिया था कि आप आइए और आकर के हमसे चर्चा करिए और अपनी जो भी आपत्ति है उनको सामने दर्ज करिए ऐसे। तो उसको लेकर के क्यों नहीं गए? और दूसरी उसकी बात ये चीजें थी कि जैसे अगर इनको बताया गया कि कोई रिटर्न में जैसे कि आपने जो सबूत दिए हैं, तो अरे अतुल जी रुकिए, बारी आपकी नहीं है, अतुल जी को ऑडियो को डाउन कीजिएगा। स्पष्ट अगर है तो स्पष्टता से आप सीधा बोले कि हाँ मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ इस चीज में, लेकिन क्योंकि देखिए कोई भी जैसे संविधान की कसम अगर कांग्रेस पार्टी अगर खाती है, कांग्रेस पार्टी में बोलूंगा अकेले, क्योंकि यही मतलब एक तरह संविधान को हाथ में लेके पत्ती लेके घूमते हैं। तो अगर जयसवाल जी जवाब दीजिएगा, समय ज्यादा नहीं है, जवाब दीजिएगा, समय ज्यादा नहीं है। दिनेश जी 12 जून का जो उल्लेख कर रहे हैं पत्र का, ऐसा कोई 12 जून को पत्र नहीं आया जो चुनाव आयोग ने कहा प्यार से कि आइए आप अपना बात रखिए। दिनेश जी, और दिनेश जी यहाँ पर मैं आपको काउंटर करूंगी, दिनेश जी यहाँ पर मैं आपको काउंटर करूंगी। आपको याद होगा 4 तारीख को जब SIR पर हम बात कर रहे थे, आप ही शायद उस पैनल में बैठे हुए थे, उस दौरान जो विजुअल लूप से उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरीके ने चुनाव आयोग ने 12 तारीख को बाकायदे अपनी वेबसाइट में वो पब्लिश किया है, वो लेटर जो राहुल गांधी को उन्होंने लिखा है, और आप कह रहे हैं कि कोई लेटर नहीं था, कोई ईमेल नहीं था। क्या बात है सर? ओपन हो जाएगा 12 तारीख को। सर आंखों में धूल झोंकिए, कंकड़ कहाँ मार रहे हैं, आंख फूट जाएगी। सुनिए जिस तरह से दिनेश जी बता रहे हैं कि राहुल जी को चुनाव आयोग ने बीजेपी से संदीप दुबे 20 सेकंड से कंक्लूड कीजिएगा, उनकी आवाज रुक गई है जयसवाल जी की, जैसे स्थिति रुकी हुई है वैसे ही आवाज भी, बोलिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? स्पष्ट आ रही है सर, बोलिए। 20 सेकंड्स। मेरी भैया 2 मिनट ध्यान से सुनिए। अरे सर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर निकाला और उसके बाद उसने कहा साफ साफ कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट छोड़ के चला जाता है या कोई व्यक्ति मर जाता है या नए वोटर लिस्ट ऐड होते हैं तो वो काम मुझे लगा था कोई नई बात चुनाव आयोग जब इस काम को कर रहा है तो किस बात का विपक्ष हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा और पीठ थपथपा रहा है? झूठ मूठ का ये नौटंकी है, इस नौटंकी के पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए। संदीप जी मुझे लगा था कोई नई बात बोलेंगे आप। अतुल यादव जी 20 सेकंड सर। जो चुनाव आयोग है वो एक लोकतंत्र की सबसे स्वायत्त संस्था है, उसे अपना जो है जनता के बीच में निष्पक्षता में साबित करने चाहिए और चुनाव आयोग पे लगातार जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही उनकी भी है कि लोकतंत्र में लोग चुनाव के माध्यम से वोट दे करके सरकारों को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो चुनाव आयोग की जवाबदेही है, जवाब लेने वाला कोई नहीं। दिनेश सिंह गेट जी 20 सेकंड सर, बोलिए। विद्वान वक्ता जो है बिल्कुल पूरे तरीके से खा के उसको हजम कर गए। तो ये चीजें इसी तरीके सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों तरफ ही देखिए स्पष्टता और ईमानदारी जो है उसका परिचय देना अति आवश्यक है, तभी देखिए सीरियसनेस आएगी। अभी आपको धीरे धीरे अगर इसी तरह की चीज चलती रही तो देखिए आगे उस तरीके से जो आप चाह रहे हैं कि आपकी सत्ता की राह जो है दिल्ली तक जो है वो मतलब कि दिल्ली दूर ही रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली आपके नजदीक आए तो अपने तरीके से अपनी चीजों को स्पष्टता से रखें। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो आपने आज पूरे दिन की तस्वीर और तासीर देखी, तस्वीर आपने देखी होगी, तासीर हमने समझाने की कोशिश करी है। जनता का हाल कुछ यूं हो गया है कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, लेकिन स्थिति कुछ यूं कि शायद देश का रोम रोम कह रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता कि काफिला लुटा कैसे। और ये जवाब ना बीजेपी दे रही है, ना कांग्रेस दे रही है, ना सपा दे रही है। पूरे 1 घंटे में 60 मिनट के अंदर सपा ने भी पुरजोर तरीके से, उनके प्रवक्ता भी चिल्लाए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी चिल्लाए, बीजेपी के प्रवक्ता भी चिल्लाए, पूरा दम लगाया, लगा कि कॉफ़ी पी के आए। और राजनीतिक विश्लेषक भी बोले, पर दिशा क्या है, सवाल का जवाब क्या है? एक बार ठंडे दिमाग से बैठिएगा, क्या ये इतना उलझा हुआ मामला है कि इतने दिनों के बाद भी ना सुलझाया जा सके, या फिर ये एक टेक्निक है आपको उलझा के रखने की?
ताकि बार बार आपके दिमाग पर धमक पड़े, आप कंफ्यूज रहें, आप सोचें कि कहीं ये तो सही नहीं, कहीं वो तो सही नहीं, और सही पिक्चर सामने ना आए। सोचिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर, क्योंकि आप समझेंगे तभी देश संभला रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच कड़वा हो, जटिल हो, मुश्किल हो और कितना भी सच्चा हो, पर ज़रूरी होता है।